समागणी साहब, मैं हूं अपने सागे अंकुर श्रीवास्तव और आप देख रहे हो खबरां गांव गांवरी। देश परदेश लेर गांव ढाणिया तारी बात होसी पर सबसे पहला एक नजर आज री मेहताओ खबरा माथे। देश में कोनी थंभ्यो कोरोना रो आंकड़ो 24 घंटा में सामे आया। 3,32,000 सु वत्ता नुआ मरीज तो 2,260 सु वत्ता मरीजा की मौत और पॉजिटिविटी रेट 19% सु भी वत्तो। देश में कोरोना रे लेर माथे अटे पीएम मोदी गंभीर अरे 10 राज्य मुख्यमंत्री अरे सागे कीना बंतल। सीएम गहलोत दौराया सगड़ा ने फ्री वैक्सीन देवारी मांग। कोरोना संकट रे बीचे पीएम मोदी रो मोटो ऐलान। 80 करोड़ गरीबा ने मुफ्त अनाज देसी केंद्र सरकार। मई और जून में गरीबा ने मरसी 5 किलो अनाज। तस्कर कमलेश प्रजापति घरे सु पुलिस ने बळ्यो हथियार रो जखीरो। 5 पिस्टल सहित मोकड़ी संख्या में बळ्या हथियार। कने 60 लाख रुपया की नकदी सहित 11 वाहन बरामद। चलो सब बुलेटिन की शुरुआत करा और आपने बता देवा कि चूरू माया ठे पोपा बायरो रात चल रहा है। चूरू रे सरदार शहर सुआ खबर है जठे भादसर उतारा गांव माए 11,000 केवी री लाइन टूटने अठे पड़ गई। गनीमत रही कि हादसा माए कोई जन हानि कोनी हुई, पण आपने बता देवा कि हादसे सु थोड़ी देर पहला अठे सु सवारिया सु भड़ियोड़ी बस गुजरी है। तो बटे ही सूचना पाछे बिजली विभाग रा अधिकारी मौका माथी पूग्या। जठे सरपंच केसरा राम जाखड़ नेतृत्व में गांव वाला बाणे समस्या सु अवगत करवाया। अरे जिणबा थे अधिकारी प्लास्टिक कोटेड तार लगाबारो आश्वासन भी दीना। इन दौरान गांव वाला सु बाकी समस्या जाना। माका संवाददाता संजय प्रजापति। सरदार सर तहसील रे गांव भादासर उतरादा के अंदर 11,000 बिजली रे लाइन रो तार टूटने से भारी हादसा होते बच गयो। जब तार टूटे हो तो इके नीचे 10 से 15 के बीच में महिला और बच्चा हा जका निकलिया 2 ही मिनट हुई और प्यूं पहला एक बस गुजरी। अगर तार बांग ऊपर गिर जाता तो बहुत बड़ो हादसा हो जातो। ग्रामीणा ने इन तार टूटने ने लेर और बिजली विभाग की जर्जर विद्युत लाइन ने लेर भारी आक्रोश है और ये आक्रोश ने देखते हुए बिजली विभाग का अधिकारियों ने अवगत कराए हुए और बिजली विभाग का अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अटे गाँव का कुछ लोगों यहाँ से जानने की कोशिश करा कि अठे गांव के अंदर जगह ओ थारो 11,000 बिजली को लाइन को तार टूटी हुई है, यूं के वजह और की प्रकार को नुकसान हो जाता? हाँ, लाइन बहुत पुरानी लाइन है और बिजली बोर्ड कई बार कहने के बाद में भी वो एक कोई घटिया तार है, यानी कोई पतलो तार जोड़ी है और वही तार टूटता ही बार बार सागी तार जोड़ी है। इनके वजह से तार कमजोर है, वो टूटे। अठे का सरपंच है हमारे सागे केसरा जी जाखड़ केसरो जी। जब लाइन को तार टूटी हो भी पहले बताया कि बहुत सारा बच्चा और एक बस की भी गुजरी, तो ये हादसे ने लेके जर्जर लाइन ने लेके थे बिजली विभाग ने अवगत कौन करवायो? बिजली विभाग ने 2-3 बार अवगत करा दियो। 2-3 साल पहले भी अवगत करायो, अभी 2-3 साल पहले और भी करवायो। और 4-5 साल पहले तार टूटा था, उस टाइम में 20 भेड़ें भी मरी थी। और बिजली बोर्ड है वो झूठा धासा देता है कि मैंने इसके स्टेटमेंट बना लिया और आगे एससी को भेज दिया, आपके लाइन गांव से बाहर निकाल देंगे। बाकी कागज पर कोई पेन भी नहीं चला है। कागज बहुत बार ज्ञापन देने के बावजूद ही बिजली विभाग है ये लाइन ने बदल रहे हो नहीं है। तो आज बिजली विभाग के अधिकारियों के बात हुई और बिजली विभाग का अधिकारी क्या आश्वासन दिए? अब क्या 15-10 दिन मामा था रहा, मतलब जो लाइन है वो तार है नहीं ऊपर प्लास्टिक है वो लगा दिया पूरी लाइन में 11,000। और 10 दिन के अंदर नहीं लगे तो गाँव का लोग क्या रणनीति तैयार करेंगे? बिजली बोर्ड जैसे धरना देंगे और क्या करेंगे, जैसे धरना देंगे। अगर 10 दिन का भी मायने तार नहीं लगे हो तो बिजली ये विभाग में धरनों देने की बात कर रही है। हमारे साथ है अटे पीयूष जी मीणा है, वहाँ से जानने की कोशिश करा जय ने जगह मौका पर है। तो सब के प्रकार को अगर अटे 11,000 की लाइन टूटने से बहुत बड़ा हाथ सको उसको बहुत सारे लोगों की जान जा सके ही, तो लाइन की क्या स्थिति है और आगे की क्या रणनीति तैयार करी होती ताकि वो नुकसान कम हो सके? सर ऐसा है, ये पूरी लाइन का सर्वे कर लिया है मैंने, देख लिया पूरी लाइन,
और इसका एस्टिमेट भी मैंने तैयार करवा रहा हूँ, अभी करवा के इसका जो कंडक्टर है वो रिप्लेस करवा दिया जाएगा। कितना देना का मान लो जी? मैक्सिमम 15-20 दिन का इसमें टाइम लगता है, तो प्रोसेस के अंदर आके और इसका काम करवा दिया जाए। बिजली विभाग का पीयूष जी मीणा है, वे फर्स्ट इंडिया के माध्यमों गांव के लोगों ने विश्वास दिलाए हुए है कि 10 से 15 दिन के अंदर है गांव के अंदर जितनी भी लाइन 11,000 की है बिन प्लास्टिक कोटेड त्यारा से है जगह नया तार लगा दिया जाएगा और जगह टूटने की भी स्थिति कम रहेगी। भाई जब टूट भी जाएगा तो वहाँ से करंट से नुकसान नहीं होगा। पूर्व फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति। और अभी बात कोरोना महामारी री तो देश में कोरोना वायरस रे चलता बेकाबू होता हालात और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था के सागे ही भटकता मरीजा रे बीचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला अधिकारियों रे सागे देश री स्थिति माथे बंतल कीना और ताजा हाल जानिया। इन दौरान पीएम अधिकारियों से हाल ही माए उठाया गया कदम और बिड़मा थे रिपोर्ट अठे मांग्या। सागे ही ऑक्सीजन संकट ने लेर भी बंतल कीना। अधिकारिया पाछे 10 राज्यरा मुख्यमंत्री रे सागे भी बाहताई कीना। इन दौरान सीएम अशोक गहलोत सो भी जो सीएम अशोक गहलोत है बा भी वीसी रे जरिए जुड़या तो बटे ही दिल्ली रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीएम सु अपील कीना कि ऑक्सीजन री अठे जो मौजूदगी है वो बत्ती चावे और एड़ाबाई देसरा ऑक्सीजन प्लांट रो कंट्रोल जो है बस सेना ने सौंप देना चाहिए ताकि सगड़ा राज्य ने बेगा ऑक्सीजन मिल सके। केजरीवाल किया कि देश में वैक्सीन सगड़ा ने एक दाम माथे ही मरनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। तो बटे कोरोना संकट माथे पीएम री मुख्यमंत्री रे सागे भी अठे बंतलवी और आपने बता देवा कि पीएम मोदी सु अठे सीएम अशोक गहलोत री बंतलवी है और बा प्रधानमंत्री रे सागे 3 बिंदु माथे राजस्थान रो पक्ष राख्या। सीएम गहलोत ऑक्सीजन दवा री सप्लाई ने लेर भी अठे अपनी बात राख्या और सागे ही फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराबारी भी मांग कीडा। बैठक में 6ठा नंबर माथे सीएम अशोक गहलोत अपना पक्ष राख्या। बात करा जोधपुर री तो जोधपुर जिला रे तिवरी तहसील में भी कोरोना रा बढ़ता मरीजा ने देखता हुआ प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इडी कड़ी बाए उपखंड अधिकारी रतनलाल रीगर अपनी टीम रे सागे तिवरी घेवड़ा और चेराई गांव में निरीक्षण कीना और सरकारी गाइडलाइंस री पालना कोली करबा वाला रा चालान भी काट्या। इन दौरान एसडीएम रतनलाल रीगर सो बंतल कीना संवाददाता सत्येंद्र सिंह। राजस्थान प्रदेश में इंदना अनुशासन पखवाड़ो चाल रही है। ओसिया ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो वट आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई है। लगातार जो तिवरी क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इस वक्त हम तहसील रा एक गाँव रे माइन है, आप देख सको कि अनुशासन पखवाड़ो चाल रही है, लेकिन लोगों की भीड़ है जो यहाँ लगातार नजर आ रही है। प्रशासन यदि बात करा तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लागोड़ो है। एसडीएम रतनलाल रेगर की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है। अब अपने सागे एसडीएम रतनलाल रेगर है, वहाँ निर्देशन में आज लोगों का चालान काटा गया है जो गाइडलाइन की पालना नहीं करते। अपन उन्होंने जानने का प्रयास करें किन प्रकार कार्रवाई की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जो कानून के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, उनकी दुकानों को बंद करवाई जा रही, सीज की जा रही है, जुर्माना पेनल्टी वसूल कर रहे हैं।
और लोगों को भीड़ को तितर बितर करके अपने घर में रहने के लिए कह रहे हैं। हम आपके इस टेलीविज़न के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोगों को ये संदेश जाए कि वो घरों में रहें और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन, उसकी पूर्ण पालना करें। नायब तहसीलदार भी हमारे सागे जगह लगातार सुबह कार्रवाई कर रहे हैं। अपन वाणु बात करने और प्रयास करा ला वे जनताओं का अपील करनी चाह रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग अपने घरों में रहे और सगड़ा लोग सुरक्षित रहे और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे, अपने परिवार के साथ रहे और बिना काम अटी घूमता फिरता भी फिरे और सगड़ा मीडिया के माध्यम अपील करते नजर आ रहा है। और जी को गाँव में अटे भी प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। आप देख सको दुकानदार है जिका अपनी दुकान शटर जिका पहला ओपन था वे बंद कर चुका है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में आ रही है। लगातार प्रशासन की आज अपील है कि जो लोग है वो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उनका पालन करता थका नजर आवे। सत्येंद्र सिंह राजपूत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, तिवरी। तो देशरा कई जगह री तरिया अठे 12 माई भी प्राणवायु रो संकट गहरा रह्यो है। जिला अस्पताल में हालात नाजुक बढ़िया व्या है तो ऑक्सीजन सिलेंडर री खपत और बत्ती वेगी है और एक तुलना में जो आपूर्ति है वह घड़ी ही कम है। तो बटे ही सीएमएचओ डॉक्टर संपत नागर बताया कि 12 जिला में रोजाना 130 सु 135 ऑक्सीजन सिलेंडर री खपत हुए है पर इन कोटा सु आपूर्ति कोनी वेदी है। जिला अस्पताल में कोविड-19 अस्पताल सारू 90 बेड संचालित है जिनमें सु सिर्फ 2 सु 3 बेड ही अभी खाली बचा है। तो बटे ही 58 मरीज ऑक्सीजन माथे है। अस्पताल में 90 बेड आइसोलेशन के बनाए हुए हैं, उसमें 11 आईसीयू बेड्स हैं। प्रेजेंट में लगभग सारे बेड भरने के कगार पे हैं, 2-3 बेड ही खाली है। लेकिन जिनके कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों की समझाइश करके घरों पे होम आइसोलेट करने की सलाह दी जा रही है। प्रेजेंट में ऑक्सीजन का ऑप्टिमम यूज हो इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। मरीजों तमीरदारों को भी सिखा रहे हैं तो भाई आप थोड़े उल्टे लेटे या लेट के रहें ताकि ऑक्सीजन का खर्चा कम हो। ऑक्सीजन की कोटा से हमें बिल्कुल लिमिटेड मिल रही है। हमारी डेली की आवश्यकता 130 से 135 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है और लगभग उतने हमें काफ़ी प्रयासों के बाद मिल रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ सु है जठे निंबाहेड़ा रो गांव गादोल इंदड़ा कोरोना रो हॉटस्पॉट बनियो व्यो है। आपने बता देवा कि अठे ना सिर्फ संक्रमित मरीजा री संख्या बढ़ रही है जबकि मरबा वाला री तादाद भी अठे बढ़ रही है। और लाला 10 दड़ा री बात करा तो अबार ताय अठे 19 मरीजा री मौत हुई चुकी है जिनमें सु 4 जड़ा री रिपोर्ट जो है बा पॉजिटिव बताई जा रही है जबकि दूजा जो मौत है बाकी पीछे भी कोरोना ही अठे कारण बताया जा रहा है। और जानकारा रे मुताबिक गांव वाला मेडिकल टीमारी कोशिश रे बावजूद कोरोना सैंपल देबार ने राजी कोणी वे रहा है। लाला कई दड़ासू गावरा गेड़ा भी अठे सूना पड़ा व्या है तो सड़का माथे भी सन्नाटो पसरो व्यो है। और आपने बता देवा कि गांव रे ही स्कूल में कोविड केयर सेंटर बढ़ायो गयो है। गादोला के अंदर पिछले 10 दिनों में 19 मौतें हो चुकी है। लगातार मौतों का सिलसिला इस गांव के अंदर जारी है। इसमें से 4 मौतें कोरोना पॉजिटिव होने से मृत्यु हुई है। बाकी की जो मौतें हुई है वो सस्पेक्टेड मौतें हैं क्योंकि वो लोगों ने अपनी प्रॉपर कोरोना के सैंपल नहीं दिए जाने से उनकी मौतों का सही कारण पता नहीं चल पाया है। और पूरा प्रशासनिक अमला और मेडिकल टीमें सारी गादोला में आ चुकी है। कल भी उपखंड अधिकारी महोदय ने पूरा गांव में दौरा किया और मेडिकल टीमों ने आज सुबह से लगा के पूरे गांव का घर घर जाके व्यक्तिगत सर्वे किया है। सब लोगों के बारे में किस घर में कितने बीमार है उनकी पूरी जानकारी ली है। जब लोगों से गांव ग्रामीणों से फीडबैक लिया तो उनके द्वारा अस्पताल में भर्ती करने की ज़्यादा इच्छा उनकी नहीं थी। इस वजह से वो घरों के बाहर निकलने में अनिच्छुक थे, सैंपल देने में अनिच्छुक थे। इसलिए हमने स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर गांव के बाहर जो स्कूल है उसमें हमने कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई है। वहाँ 10 कमरे हैं, बड़े हॉल हैं और कल से उसे चालू कर दिया जाएगा।
कोरोना कालमाय लिक्विड ऑक्सीजन और वैक्सीन री आधी आपूर्ति मलबारे पाछे राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो है वो गंभीरता सुअठे संज्ञान लियो है और आयोग ने भारत सरकार रा स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान सरकार रा मुख्य सचिव ने अठे नोटिस जारी कियो है जिनमाथे आयोग ने दोलियो सचिवा सु रिपोर्ट मांगी है और आयोग रो कहनो है कि मानव अधिकार री रक्षा केंद्र और राज्य सरकार री जिम्मेदारी है। भारत सरकार रा स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान सरकार रा मुख्य सचिव ओ सुनिश्चित करे कि लिक्विड ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन री पूरी सप्लाई री व्यवस्था होवे और मामले री आगली पेशी माथे ओ पूरो तथ्यात्मक रिपोर्ट भी आयोग अध्यक्ष मांग्या है। ओ शिकायत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग माए रमेश बुराना और लिकायत अली पेश कीना है। कोरोना को लेकर के और ये अब जो वैक्सीन के उपलब्ध नहीं हो रही है या लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही है उसके बारे में सरकार भी कार्यरत है, लेकिन एक मुख्य बात जो आई सब हमारे सामने जो प्रार्थना की गई कि केंद्र सरकार ने आधी कर दी हमारी, कोई कारण नहीं है उसके लिए। तो कल हमारे पास में दो परिवाद आए थे, एक जोधपुर से लियाकत अली जी और रमेश बुराना जी ने पेश किया था। उसमें हमने कल आदेश ये किया है कि केंद्र सरकार हमारी किन कारणों से इसको जो आपूर्ति है इसको बंद किया है इसको तुरंत वापस रेस्टोर किया जाए और पूरी की पूरी जो इसमें देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है। कोरोना त्रासदी को लेकर पिछले दिनों जो देश भर और राजस्थान में ऑक्सीजन, वैक्सीन और आवश्यक दवाओं की जो कमी केंद्र सरकार ने कर दी थी, जो राजस्थान के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया था, उसको लेकर हमने परसों रात को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र भेजा था। हमें प्रसन्नता है कि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास जी ने अविलंब उसके ऊपर कॉन्ग्लिजेंस लिया और भारत सरकार को निर्देशित किया है कि वे ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण जीवनदायी चीजों को, दवाइयों को और वैक्सीन की जो है कमी को सुनिश्चित करे। कोटा में भी कोरोना रा मरीजा री संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और हालात आ है कि अस्पताल में कोरोना रा गंभीर मरीजा ने भर्ती करवा सारू अबार जगह कोनी बचा है। मेडिकल कॉलेज 37 सगड़ा सरकारी और निजी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड फुल वे चुका है और इके चलता लाडला 3 दंडसू अठे नुआ मरीजा री भर्ती कोनी वे पाई है। तो बटे ही बेड कोनी बलबासु गंभीर मरीजा री अठे मौत भी वेरी है पर अस्पताल में भर्ती कोनी करबासु जो मौत रो जो रिकॉर्ड है वो भी अठे रिकॉर्ड में शामिल कोनी वे पारियो है। तो कोटा रेलवे मंडल बाथे भी अठे कोरोना रो जो कैर है वो छायो व्यो नजर आ रहा है और 30 रेलवे कर्मचारी अठे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जबकि 3 रेलवे कर्मचारी अठे मौत वेगी है और मरबावाड़ा में 2 कार्मिक रेलवे वर्कशॉप रा कर्मचारी है जबकि एक जो है बा सेवानिवृत्त कर्मचारी बताया जा रहा है। और आपने बता देवा कि काले कोटा में 1146 नुआ संक्रमित सामने आया है जबकि कुल 5 मरीजा री अठे मौत हुई है। तो बटे ही प्रशासन ने रेलवे अस्पताल रा 40 बेड अठे अधिकृत कीना है जिनमें 48 काले भरिया तक हा। थ्यावस पाछे आपलो घड़ो स्वागत है। कोटा जिला रे इटावा नगर में सरकार री तरफ से लागू किए गए अनुशासन पखवाड़े रे चलता सगड़ा दुकान दोपहर 1 बजे तक बंद वे जावे हैं और एड़ा में व्यापारिया ने दुकान खोलबा में राहत देबारी मांग की है। इंडे लेर भी व्यापारिया ने अठे रीस जाहिर की है और इन दौरान बाजार रो जायजो लेर व्यापारिया सु बाकी समस्या जाना मक्का संवाददाता ललित बंसल। आभार अपन खड़ा था कोटा जिला का इटावा नगर का नीचे बाजार में। आप हमारे पास देख रहा होगा कि पूर्ण रूप से दुकान बंद है और दुकान बंद हुआ चलता बाजार में सन्नाटा सका माहौल है। अब शादी ब्याह को सीजन चल रहे है और ऐसे में सरकार के द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ो लागू करियो गयो है उनको चलता खान खा शादी ब्याह कर बड़ा लोग तो परेशानी आ ही रही है पर इस व्यापारी वर्ग का लोग भी खासा परेशान है जिसके चलता लोगों का धंधा जैसे चौपट हो गया है। मेरे साथ एक व्यापारी थे वहाँ से जान लिया। हाँ बताओ अब ये अनुशासन पखवाड़ा में कैसे परेशानी आ रही है? बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। सारे व्यापारी की दुकान बंद है, मनमान माल ला ला के कर्जो माता कर मर से भी कहीं से चुकाऊंगा, बीवी बच्चा ने कहीं से पाड़ूंगा। माँ के साथ बहुत बड़ी समस्या है। माँ के लिए भी 2-4 दिन एक दिन भर में कम से कम 4 घंटे की तो राहत दी जाओ, खोलने की परमिशन दी जाओ सरकार समाज। रेडीमेड व्यापार, कपड़ा व्यापार। तो
खस सकता ये रेडीमेड कपड़ा का व्यापारी था ये अपनी पीड़ा बता रहा था कि माँ की भी सुनो सरकार और थोड़ा सो माने भी मिल जाओ दुकान खोलवा को अधिकार तो पड़ जाओगो परिवार ये उम्मीद के साथ ये सरकार से आस लगा बैठे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ लोगों ने भी थोड़ी राहत दे क्योंकि शादी ब्याह को सीजन है और शादी ब्याह का सीजन का चालता अब आरू जब बाजार में भीड़ भी खासी देखवा न मिले है और असोई टाइम रहे जी पर धंधा की उम्मीद रहे और इस धंधा का टाइम पर ही सरकार के द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ो लगाई गयो है वो खान यहाँ व्यापारी के लेकर एक मुसीबत बन सामने आ रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज कारण ललित बंसल इटावा। तो कोटा रे इटावा माए व्यापारिया ने अठे रीस जाहिर कीनी है। व्यापारियों को कहनो है कि अठे 1 बजे अठे दुकान बंद पई जावे है पर इन माए राहत दी जावे।